हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे क्लास 7th के अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताना है। तो क्या अंतर है अम्ल और क्षार के बीच? हमने पढ़ा था अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और जब इनका स्पर्श हाथों को लगता है तो ये कैसा लगता है? ये साबुन के जैसा, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाथों में साबुन लगाया हो। तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार। अम्ल क्या होते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है अम्ल के दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका। ये सब क्या है? खट्टे पदार्थ, ठीक है। क्षार के उदाहरण क्या है? बेकिंग सोडा, चूने का पानी और साबुन। ये सब कैसे लगते हैं? जैसे साबुन जैसी फीलिंग आती है हाथों को लगाने पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी क्या प्रकृति है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षारीय, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षारीय। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? हमने पढ़ा था लाइकेन से, ठीक है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि अम्ल और क्षार की प्रकृति की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय। अगर विलयन अम्लीय होगा तो लिटमस का रंग कैसा होगा? नीले से लाल में बदल जाएगा। क्षारीय होगा विलयन तो लाल से नीले में बदल जाएगा। और अगर विलयन उदासीन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, क्या आसुत जल मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी होता है, वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है? क्या होता है? आप इसकी कैसे पुष्टि करेंगे? तो आसुत जल क्या होता है हमारा? उदासीन होता है, ठीक है। ना वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ना ही वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी हम पुष्टि कैसे करेंगे? इसमें हम लाल और नीले लिटमस से चेक करेंगे। जब देखेंगे कि नीला लिटमस लाल में चेंज नहीं हो रहा और लाल लिटमस नीले में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आसुत जल है वो कैसा है? उदासीन प्रकृति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण हमने पढ़ा था, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि लवण और जल निर्मुक्त होते हैं और साथ में ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये Na और ये Cl दोनों आके जुड़ जाएंगे। क्या बचा? OH और H, मतलब H के 2 और O, ठीक है। ये जल और साथ में क्या निकला? ऊष्मा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T लगाएंगे, अगर गलत है तो F लगाएंगे, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, T और F। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल, ये अम्ल है। अम्ल का क्या काम होता है? नीले को लाल में बदलना। पर ये बोल रहे हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये बात तो गलत है, ठीक है, फॉल्स। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार। क्षार क्या करता है? लाल को नीले में बदलता है, पर यहाँ उल्टा दिया हुआ है इसीलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार दोनों मिलके
ये क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं अभिक्रिया को और लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। ये बात सही है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने उदासीनीकरण प्रक्रिया में। इसके बाद है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग रंग दिखाता है क्योंकि अम्ल और क्षार अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो ये बात क्या हो गई हमारी, राइट, सही। नेक्स्ट है इसके बाद दंतक्षय, दांतों का रोग। दांतों के रोग में क्या होता है, क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं, दंतक्षय जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृत्यु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं, उनको मार्क नहीं किया हुआ, उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, ठीक है, दूसरा ग्राहक क्या चाहता है, क्षारीय पेय, और तीसरा ग्राहक क्या चाहता है, उदासीन पेय। तो उस रेस्टोरेंट में 3 तरह के पेय हैं, पर ग्राहक अलग अलग पेय चाह रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसने क्या किया है, उन बोतलों को चिन्हित नहीं किया है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय और कौन सा उदासीन है। तो दौरजी वह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है, कैसे पता चलेगा, इसमें पता चलेगा क्योंकि तीनों चीज़ें सारी अम्ल और क्षार और उदासीन तीनों ही चीज़ पीने की है। ठीक है, तो हम उसको स्वाद टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, अगर वो खट्टा होगा टेस्ट में तो इसका मतलब वो अम्लीय है, कड़वा होगा तो इसका मतलब वो क्षारीय है, और अगर कोई स्वाद नहीं है तो इसका मतलब वो उदासीन है। ठीक है, वह लिटमस पत्र की सहायता से भी जांच कर सकता है। कैसे जांच कर सकता है, अगर हम उसको टेस्ट नहीं करना चाहते तो कैसे हम उसको जांच करेंगे, लिटमस पत्र की सहायता से। जैसे लाल रंग का जो लिटमस पेपर होता है वो नीला कब हो जाता है, जब वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और नीले वाला लाल कब होता है, जब वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, वो उदासीन। तो ये हम 2 तरह से जांच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन भी किया था। अति अम्लता से पीड़ित, स्टमक में जब ज़्यादा एसिड बन रहा था, हमारे आमाशय में ज़्यादा एसिड बन रहा था, तो हम क्या ले रहे थे, दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों लिया था, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है। ठीक है, ये आमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन, जिससे कि हमें राहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कैलेमाइन विलयन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट जो क्या है, क्षार। चींटी क्या छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है, अगर हम उस पर क्षार लगाएंगे, क्षार कौन सा, कैलेमाइन विलयन, जो कि उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जो एक क्षारक है। यह चींटी के डंक के द्वारा त्वचा में छोड़े गए फॉर्मिक अम्ल, चींटी कौन सा अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, उस प्रक्रिया को उदासीन कर देता है, जिससे कि हमें राहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों उदासीन किया जाता है, क्योंकि जो कारखाने का अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, उसमें अम्ल होते हैं, और जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है ताकि वो अम्ल जो होता है वो मछली या अन्य जलीय जीवों को नष्ट ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन। ठीक है, और सूचक के रूप में हमें क्या दिया हुआ है, हल्दी। अब इसमें हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। हल्दी को जब हम NaOH के साथ मिलाएंगे, NaOH क्या है, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है, पर जब हम उसे HCl और शक्कर के विलयन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। रंगहीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई रंग नहीं बनाता। ठीक है, और जब हल्दी को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। ठीक है, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति बतानी है। नीले लिटमस पत्र को कहाँ डाला, एक विलयन में। ठीक है, अगर नीला लाल में बदल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो अम्लीय है, और अगर नीले से नीला ही रहेगा तो इसका मतलब वो क्षारीय है। ठीक है, तो हमें इसे कैसे पता चलेगा, विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन है, क्योंकि नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, अगर नीला नीले में ही रहेगा तो या तो वो क्षारीय या फिर उदासीन है, अगर नीला लाल में बदल जाएगा तो इसका मतलब वो अम्लीय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ भी रंग परिवर्तित नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, तो हमारे आज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं अम्ल, क्षार और लवण के। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।